Pause screen recorder. Home button. Page 46.05 G available. 0002 window. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप। आज 19 अप्रैल 2024 के दिन हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 274 लेकर के। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कहानी लगातार 19वें दिन आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये ज़रूर है कि इस वक्त जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के लगभग 11:05 हो रहे हैं। और संभवतः जहाँ तक मुझे याद आता है पहली बार इतनी लेट कहानी रिकॉर्ड कर रहा होगा। हो सकता है अगर कभी की हो तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक याद पड़ता है पहली बार इतनी देर से। आज दिन भर यात्रा में रहा और थोड़ी देर पहले घर यानी अजमेर पहुंचने के बाद मुझे लगा कि जब कहानी 18 दिन हो चुकी है तो 19वां दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। हालांकि कहानी बस आज जल्दी ही समाप्त करने का इरादा है, क्योंकि कल वर्किंग डे है मेरा तो। और फिर कल थोड़ा तसल्ली से और अच्छे से कहानी को रिकॉर्ड करूँगा। बहरहाल आज शुक्रवार, और एक और कारण कि आज शुक्रवार है इसलिए भी मैं नहीं चाहता था कि कहानी मिस की जाए, क्योंकि शुक्रवार ही तो वो दिन है जिसकी यादें जुड़ी हुई हैं इस कहानी के साथ। तो खैर काफ़ी सारी बातें हो गई। एक बात के लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। 17 अप्रैल को जब मैंने कहानी अपलोड की थी तो गलती से 17 अप्रैल पर मैंने 18 अप्रैल लिख दिया था उस दिन डेट में। लेकिन फिर मुझे बाद में जब मैंने देखा कल तो मुझे ध्यान आया अपनी गलती का और फिर वो सुधार भी कर लिया था। बाकी पर्सनल चैट पर राकेश भाई की प्रतिक्रिया मिली और यहाँ राहुल भाई का कमेंट था परसों वाली कहानी पर। कल की कहानी पर तो कोई कमेंट आया नहीं हालांकि। तो धन्यवाद आर राहुल और राकेश, आप दोनों का, और साथियों का भी जिन्होंने कहानी को सुना और सुन करके मनी मन सराहा। तो बात चल रही थी 2019 की। 2019 तो समाप्त लगभग हो चला था और 2020 की शुरुआत हो गई थी। यूँ तो रिकॉर्डिंग क्लब को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम प्रयास किए ही जा रहे थे और हमारे साथ एक शख्स जब जुड़े थे तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया था कभी किसी समय पुराने समय में कि उनके ब्रदर का बिज़नेस है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिज़नेस है। तो अब जब कचौरी समोसे वाला प्लान फेल हो गया तो फिर दिमाग में नई स्कीम आई, लगा कि इस पर काम किया जाए। तो उन दिनों अलग अलग जगहों पर थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनका क्रेज़ भी कुछ बढ़ता हुआ सा नज़र आ रहा था। तो फिर ये जो श्रीमान जी थे इनसे मैंने संपर्क किया, इनको सारी बात बताई और कहा कि यार अगर कहीं से होलसेल की रेट पे या कुछ कम दाम पर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएं जो रोज़मर्रा के जीवन में लोगों को काम आते हैं। और रिकॉर्डिंग क्लब का अब ऑफिस तो है ही, यहाँ लोगों का आना जाना भी लगा रहेगा और क्या पता कौन जाने आते जाते लोगों को पसंद भी आए और लोग ख़रीदने लगे।
और कुछ हद तक रिकॉर्डिंग क्लब की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, या फिर हम लोग अपने अपने घरों में या जहाँ भी हम लोग रहते हैं, जिसको भी हम जानते हैं, उसको भी दे सकते हैं, ताकि इस बहाने थोड़ा एक तो प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा और आर्थिक समस्याएं भी कुछ हद तक दूर होने की संभावना है। तो ये श्रीमान जी तुरंत तैयार भी हो गए और इन्होंने जो भी फॉर्मेलिटी थी, अपने ब्रदर से बात करना, ये वो जितना भी कुछ था वो सब कर लिया। और फिर उसके बाद में आखिरकार सब कुछ होने के बाद ये तय हुआ। अच्छा, इस समय तो क्या था, इन्होंने ये बताया कि कुछ सामान तो ऐसा है मेरे ब्रदर का जो मैं ऑलरेडी यहाँ लेकर के आता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, और वहाँ मैं सेल करता हूँ या जिनको ज़रूरत होती है उनको मैं दे देता हूँ। तो उसमें से कुछ मेरे पास रखा हुआ है, तो पहले हम इससे शुरुआत करते हैं, मैं वो भिजवाता हूँ आपके पास। और अगर ये चल गया आगे ठीक ठाक, लोगों ने अगर लिया इसको, तो फिर अपन बाकी वहाँ से मंगवा लेंगे सामान, ब्रदर के वहाँ से। तो फिर बात तय होगी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एड्रेस भेजा गया, सामग्री मंगवाई गई और सामग्री आ भी गई। देखा तो उसमें ब्लूटूथ स्पीकर्स, उसके अंदर ईयरफोन्स, उसके अंदर कार में लगाने वाले चार्जर्स, उसके अंदर पावर बैंक्स, मोबाइल के स्क्रीन गार्ड, मोबाइल कवर्स, मेमोरी कार्ड, सिम लगाने वाली प्लेट्स, न जाने क्या क्या कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम भेज दिए गए मेरे पास। और मैं तो मतलब बड़ा खुश। मैंने कहा चलो भाई, कचौरी समोसे नहीं तो अब इन्हीं को बेच करके देखा जाए। और सामग्री आ भी गई, सामग्री की कंफर्मेशन भी दे दी कि हाँ भाई प्राप्त हो गई है। और उनसे जो भी उचित सलाह लेनी थी या फिर मार्गदर्शन लेना था इन उपकरणों के बारे में, वो सब लिया गया। लेकिन वही बात जो मैंने आप सबसे कल कही थी 1839 page 46.05 available 016 out of list home button कि कई बार हम जो सोचते हैं अगर वैसा ही हो जाए तो फिर कहने ही क्या। तो ये जब उपकरण आए, इनको देखा गया, जब पूरी अच्छी तरह से एक एक उपकरण का अध्ययन किया गया, उसके बाद में लगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई गलत डिसीज़न ले लिया है। ऐसा तो नहीं है कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली हो। ऐसा तो नहीं है कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले और दुबे जी बन गए। कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि दरअसल वो शख्स कौन था जिसने ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भेजे थे, और क्यों ऐसा लगा कि भाई ये निर्णय तो थोड़ा सा गलत हो गया है। क्या वो उपकरण सारे उपयोग में आने योग्य थे? क्या वो सारे अगर कोई ख़रीदे तो उसके उपयोग में आने योग्य थे? या फिर एक शुरुआत करने के लिए काफ़ी था जो भी कुछ था वो, कि कम से कम एक शुरुआत तो होगी चीज़ों को इस दिशा में लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने के लिए। करीब करीब तो मैं जो कह रहा हूँ उसमें से कुछ न कुछ तो ज़रूर था।
लेकिन अब वो क्या था, वो व्यक्ति कौन थे, आप लोग भी अगर जानते हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके। नहीं तो कल की कहानी में मैं ज़रूर जवाब दूंगा, और कल आपको जैसा कि वादा किया है वो भी कोशिश रहेगी मेरी कि हिमांशी बाघमार की जो भी प्रस्तुतियाँ रहीं उन्हें भी सुनवाने का प्रयास करूँगा, ताकि ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो फिर आप कहीं भूल नहीं जाएं। बहरहाल आज बात कर लेते हैं आज के दिन पर। आज 19 अप्रैल। आपको सर्किट तो याद होगा, मुन्ना भाई MBBS, और वो बड़ा एक फेमस डायलॉग था ना कि ये सर्किट, कितनी हड्डियां होती हैं अपन के शरीर में भाई, 206। और अपन तोड़ते टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचता है ना। तो सर्किट यानी अरशद वारसी। अरशद वारसी का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1978 में, 19 अप्रैल को। और अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्हें भी आप जानते होंगे, इनका जन्म भी हुआ था आज ही के दिन 1977 में। लेकिन आज अगर स्वास्थ्य की हम बात करें, जो कि सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इन दिनों का या फिर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, तो आज वर्ल्ड लीवर डे भी है। लीवर, आम बोलचाल में हम जिगर के बड़े गाने सुनते हैं, लेकिन कहते हैं कि लीवर को ही जिगर कहा जाता है। और ये लीवर बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये लीवर जितना महत्वपूर्ण है, जितना सेंसिटिव है, उतना ही ये शक्तिशाली भी है। मैं एक जगह कहीं सुन रहा था किसी कार्यक्रम में, कहते हैं कि आम तौर पर अपनी छोटी मोटी मरम्मत ये लीवर हमारा खुद करता रहता है। इसको कोई किसी के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब तक कि हम अपने खान पान और अपनी दिनचर्या में कोई लापरवाही न बरतें तब तक। लेकिन आज के दौर में कहते हैं कि मतलब 50-60% लोग, इससे भी ज़्यादा, फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। यानी लीवर का आकार बढ़ जाता है तो फिर इसकी अपनी जो क्षमताएं हैं वो क्षीण होने लगती हैं और फिर हमें नुकसान होने लगता है। तो आज के दिन लीवर के बारे में समझना, जागरूक करना ये बड़ा ज़रूरी है। तो इस आम तौर पर हम बोलते हैं ना कि हमारा जिगर का टुकड़ा, तो जिगर के टुकड़े को जब हम इतना चाहते हैं या संभाल करके रखते हैं, तो फिर इस जिगर को संभालना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। माफ़ी चाहता हूँ, आज कुछ जल्दीबाजी में कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहरहाल आप सब सुनिएगा कहानी को और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। धन्यवाद। Selected. 13:43:50 meeting recorded. Record button.